लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राजकुमारी जी आहिस्ता। ओह शट अप। जी राजकुमारी जी। राजकुमारी जी आप ठीक तो हैं? शट अप। जी। दरमियान सिंह, ये घोड़े हैं या गधे? गधे गधे। चुप गधे। जी जी। राजकुमार जी ये पहिया टूट गया। ओह शट अप। ए सिपाहियों, हमारे आराम के लिए टेंट लगाओ और कहीं से पहिया बनाने वाले को लेकर आओ। हम रामगढ़ अपनी सवारी पर ही जाएंगे। और आप? जी। और आप अपना काला मुंह धोकर आइए पानी से। ए पंडित की बेटी, मेरा नाम शीतल है। शीतल हो या पीतल, है तो तू पंडित की बेटी ही ना। काम क्या है बोल। अपने बापू से कह दे कि पढ़ दे मंत्र और करवा दे मेरा ब्याह। किससे? भारत से? बेशरम कहीं की, नाम लेती है। ले, मैं कोई उसकी होने वाली जोरू हूँ क्या जो उसका नाम लेने से शर्माऊं? हाँ, शर्म तो मुझे ही आनी चाहिए, जो कि शर्म के मारे आज तक उससे कुछ भी नहीं कह सकी। तो मैं कह दूं, भारत, सुरीली के मन को तुम्हारी प्यार की अग्नि ने घेर रखा है। तो हम बुझा देते हैं अग्नि। कौन हो तुम? नाम दरमियान सिंह, काम आग बुझाना। जय राम जी की। जय राम जी की। सरकार जाओ, तुम सिपाहियों को लेके आओ। हुकुम। अरे बाप रे। अब मेरे सिपाही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी जी, राजकुमार जी, देखिए डाकू ने हमारी क्या हालत बना दी। हमारे सारे आदमियों को मार डाला। हम उन्हें गोली से उड़ा देंगे। कहाँ है वो? गोली चलाने के लिए ताकत है आपके हाथ में? गोली इससे पहले कि ये मर जाए, पूछो इससे कि असली डाकू कौन है। हम बकवास सुनने के आदी नहीं हैं। हमारी आदत है कि दूसरों को अच्छी आदत सिखाएं। भाग्य आपका पालतू कुत्ता। तमीज से बात करो। हमारे कब्जे में रहोगी ना तो तमीज भी सीख जाओगी। वो राजकुमारी जी कहाँ है? हमारे रास्ते से हट जाओ। सुरीली रास्ते से हटती नहीं, रास्ते से हटाती है।
कर दी। राजकुमारी राजमहल पहुंचेगी, लेकिन वो राजकुमारी सुरीली होगी। सुरीली, तुम तैयार हो जाओ। मैं? चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, तो राजमहल में तुम्हें कोई पहचानता है और ना ही मीनाक्षी देवी को कोई जानता है। ये ताजा ताजा इंग्लिस्तान से आई है। मगर मेरा मतलब है शहजादी साहिबा के तौर तरीके। बदतमीजी से बात करो, इंसान को इंसान मत समझो, तो अपने आप मीनाक्षी देवी बन जाओगी। युवराज जी लकड़ी के घोड़े पर? लकड़ी का घोड़ा नहीं, बाइसिकल। लंदन से हमारे लिए खास तोहफा भेजा गया है। दरबान, कौन आया है? आया? आई को आया किस गधे के बच्चे ने कहा? कौन हो तुम? राजकुमारी मीनाक्षी देवी को न पहचानने वाला शायद गधे का बाप है। राजकुमारी जी, आपका गुस्सा बजा है। हमारा गुस्सा कोई चौराहे का घंटाघर नहीं जो बजा है, समझे? ये तो बड़ी बदतमीज हैं भाई जी। दीदी, शादी के बाद इनकी रियासत अपनी है, उसके बाद इसे तमीज हम सिखा देंगे। आज से आप लोग आजाद हैं। मेरी जान बचाने वाले, तुझे अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी माँ जो भी है, जहां भी है, क्या जवाब देती मैं उसे? और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा बेटा जो भी है, जहां भी है, क्या जवाब देता मैं उसे? बेटे। सरदार, अब चलो। अच्छा, तो चलो। सुनो। हाँ? बेटे, हाँ? तूने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम, मेरा काम क्रांति है, क्रांति। यही है वो गुलाम औरत राधा जो क्रांति के बारे में सब कुछ जानती है। कहाँ रहता है क्रांति? कहाँ है उसका ठिकाना? आज से उसका ठिकाना इस माँ का दिल है, आत्मा है। हम तुम्हारी आत्मा झंझोड़ सकते हैं, तोड़ तो नहीं सकते। बुढ़िया! बोलो बेटे। उठाओ हाथ, मारो तुम भी हंटर। ये माँ है, देवी माँ, पाप से पलने वाली महलों की राजकुमारी नहीं। हम राजकुमारी मीनाक्षी देवी हैं। भोजन। मीनाक्षी देवी कोई जानवर नहीं जो ये टुकड़े खाए। ले जाओ और फेंक दो अपने सरदार के सामने। जो लोग अनाज का अनादर करें, वो इस लायक नहीं होते कि उन्हें जानवरों का बचा हुआ खाना भी दिया जाए। हम पूछते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? हीरे जवाहरात? ये लो, ये लो, ये लो। भारत भैया, कोई खबर? सुरीली ने महल से खबर भिजवाई है कि देश के अनमोल हीरे मोती जवाहरात और देवी देवताओं की सदियों पुरानी मूर्तियां एक बहुत बड़े जहाज पर लाद दी जाएंगी। लाद दी जाएंगी, और वो जहाज उन अनमोल चीजों को लेकर हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दिन एक जहाज हमारे देश से हमारा कोहिनूर हीरा ले गया था। तुम लोग तैयारी करो। जी। मान लो कि तुम हमेशा की तरह आज भी कामयाब हो जाओ, तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो सामान? कौन ले जाएगा वो हीरे जवाहरात? एक चोर, एक डाकू, लुटेरा? हम पूछते हैं, वो लूट का माल जाता कहाँ है जिसके लिए तुम लोगों का खून करते हो? ये क्रांति, ये इनकलाब सिर्फ एक झूठा नकाब है तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चेहरों पर। कमजोर आत्मा आंखें भी कमजोर कर देती है। अगर नकाब के पीछे असलियत देखना चाहती हो ना, तो मेरे साथ ऊपर चलो। कि हमारा शोमू मलमल बनाया करता था,
ढाके की मलमल, जिसका पूरा का पूरा थान एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाया करता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसके साथ ये जुल्म किया। राजकुमारी, ये हाथ सिर्फ शोमों के नहीं कटे, बल्कि हिंदुस्तान की कला के कटे हैं। ये किसान अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था। बाढ़ आई, फसल तबाह हो गई, लगान नहीं चुका सका। ये लगान की माफी के लिए ये एक मामूली से अंग्रेज अफसर के पास गया। तो वही हुआ जो अंग्रेज करते हैं। किसान की आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डाल दी गईं और इसे अंधा कर दिया गया। ये औरत अपने परिवार की परंपरा के अनुसार अपने पति की चिता के साथ जल के सती होना चाहती थी। फिर कि अंग्रेजों ने इसे चिता से उठा लिया और उस रात ना जाने कितने अंग्रेज सिपाहियों ने इस औरत की इज्जत को लूटा और पागल हो गई। इतना जुल्म हुआ इस देश में, इस देश के लोगों पर, और हमें कुछ भी नहीं मालूम। तरस आता है आप लोगों पर। आप लोगों की आत्मा की ओढ़नी, भावनाओं की चुनर बिल्कुल दागदार हो चुकी है। हम तैयार हैं। अच्छा तो राजकुमारी मीनाक्षी देवी, डाकू चले डाका डाल लें, क्योंकि हर दागदार चुनर को धानी करने के लिए तन, मन, धन सभी की जरूरत होती है। हाँ। कौन हो तुम? क्या लगता हूं? जो हो। फिर पूछा क्यों? जानते हो हमारा रास्ता रोकने की क्या सजा है? शायद आप नहीं जानते कि हमारे रास्ते पे कदम रखने की क्या कीमत है। ये रास्ता तुम्हारे बाप का है? ये नहीं, ये रास्ता आपके बाप का है। और आपके बाप ने मुझे बेटा बना के कहा था कि बेटे, अपनी मां की रक्षा करना। मिट्टी तो सबकी माँ होती है रास्ता रोकने वाले। तो हम एक ही मां के बेटे हुए ना, रास्ते से हटाने वाले। हमारे एक इशारे पर हमारे सिपाही तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं। सबसे बड़ी कलम तो ऊपर वाले के हाथ में है सेनापति। देखें वो हमारी इस मुलाकात का क्या फैसला लिखता है। सेनापति खुद अपनी तलवार से तकदीर लिखता है। तलवारों से लिखी हुई तकदीर को बदलना हमारा हर रोज का काम है सेनापति। और ये भी सुन लो कि इन गाड़ियों में जो हमारे देश की अनमोल चीजें हैं ना, हम इन्हें इंग्लिस्तान नहीं जाने देंगे।
सेना भाग गई। सेनापति, जब जन्म देने वाली मां पास ना हो ना, तब ये धरती मां आंसू तो आंसू, खून का बहना भी बंद कर देती है। और हां, अगर इस मिट्टी से फायदा पहुंचे ना, तो इसका कर्ज चुका देना। क्या खबर लाए हो मोहन? कल एक जहाज पंजाब के क्रांतिकारी कैदियों को लेकर यहां से होता हुआ काले पानी जा रहा है। समंदर के नीले पानी को हम अपने खून से लाल कर देंगे, मगर किसी को काले पानी नहीं जाने देंगे। कल हमारा जहाज उन फिरंगियों के जहाज के सामने होगा। कौन? क्रांति? हाँ, क्रांति। क्या चाहते हो? जंग आजादी के उन बहादुर सिपाहियों की रिहाई जिन्हें तुम कैद करके काला पानी ले जाना चाहते हो। कांटे, हम तुमको भी काला पानी ले जाएंगे। तूफानों का मुंह तोड़ने वाले क्रांति को कैद करके बस में करना तुम जैसे बुज़दिलों का काम नहीं। क्रांति की मांग आजादी है। आजाद कर दो हमारे देशवासियों को। सुना? ओके, तुमको तुम्हारा आदमी मिलेगा। कैदी लोग छोड़ो। जो बोले सो निहाल। एक एक जा सकता है। तुम्हारी और हमारी तोपों के बीच तुम्हारा हिंदुस्तानी भाई है। हमारी फिक्र मत करो प्रहार जी। लड़ो उड़ाना, चलाओ तोप उड़ा दो इन दुश्मनों को। सरदार। मोहन। हाँ सरदार। औरतों और बच्चों के साथ इसको भी कश्ती में बिठाकर रिहा कर दो। सरदार, इसे क्यों? इसकी छाती पर क्रांति की मोहर लगेगी, जिसे ये जाकर सारी दुनिया को दिखाएगा। सर, दिस इज व्हाट क्रांति हैज डन टू आवर मैन। उसने हमारे नाक में दम कर रखा है। सेनापति शक्ति जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगा। नो 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 नो, क्रांति तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का आम लोग उससे नफरत न करने लगे। डिवाइड एंड रूल। आई मीन, अगर नहीं समझे तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं सर थॉमस कि शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं।
हमने तुम्हें कली से फूल बनाया, तुम्हें हमारा एहसानमंद होना चाहिए। पुजारी मर गए, वो भी क्रांति के छुरे से। सब बर्बादी की हमने, और लोग नाम लेंगे क्रांति का, क्रांति का। क्रांति खुद भी हैरान होगा, क्या ऐसे भी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सरदार, ऐसा हुआ है। हम जिसे आज तक दूसरा क्रांति समझते रहे हैं, वो एक मामूली लुटेरा निकला, लुटेरा। नहीं। हाँ हाँ, उसने गरीब किसानों के घर लूटे, उनके खेत जला डाले। उस वहशी दरिंदे ने मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी है। मेरे हौसलों के ईमान का चेहरा इतना भयानक निकला, इतना दुष्ट निकला, ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने जिस्म ने मेरी आत्मा से विश्वासघात किया। मेरी प्रेरणा ने मुझसे विश्वासघात किया, लेकिन मां की सौगंध, क्रांति की पावन मशाल को छूने वाले गंदे और घिनौने हाथों को मैं खत्म करूंगा। कौन हो तुम? मुसाफिर हैं? मुसाफिर? अरे भाई, सराया है, तबला तो नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं बजे, निकलो। अब बताओ क्या चाहिए? रहने के लिए जगह और इस सामान का खरीदार। काम समझ में आया? अल्लाह रखा। बाबा भाई जान, हाँ।